हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसी से ही संबंधित सभी प्रश्न हैं। मेथड एक ही है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स आप लोग आराम से सिक्योर कर सकते हैं पेपर के अंदर। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है। तो ये प्रश्न जो है आपका एलसीएम एचसीएफ से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, देखना है कि पूछ रहा है न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर न्यूनतम संख्या के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आपको 3 संख्या दी गई हैं, 25, 35 और 45। तो आपको यहाँ पे सिस्टम कुछ भी आपको करना नहीं है, सीधे आपको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है सबसे पहले। तो यहाँ से चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है। तो पहला नंबर है 25, दूसरा नंबर है 35 और तीसरा नंबर है 45। तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 45 आता है, पहले 3 से करेंगे, 25 एज इट इज़ रहेगा, 35 एज इट इज़ रहेगा, 3 से कटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद दोबारा जब हम आगे चलेंगे 3 से, तो 3 से आपको देखो तो यहाँ पे आपका 25 एज इट इज़ रहेगा, 35 एज इट इज़ रहेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5। तो अब यहाँ से अगर आपको देखो तो यहाँ जो टोटल आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा आपका हो जाएगा 45 5 जा आपका हो जाएगा 135 इंटू 7। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, नहीं यहाँ से 45 5 जा 135 नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 225। इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7 5 जा 35 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 हो जाएगा आपका 17 और कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15। तो 1575 आपका जो है यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा 1575। लेकिन क्वेश्चन में इसमें दिया है कि जिसको इन नंबरों से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है, वह संख्या बतानी है। तो अगर हम इन तीनों नंबरों से 25, 35 और 45 से अगर हम इन तीनों नंबरों से अगर हम इसको विभाजित कर देंगे, ये एलसीएम है वो सारा का सारा आपका कट जाएगा। तो कम से कम आपका 18 बचना है। इसका मतलब अगर 25 से करेंगे तो 18 बचना है, और 35 से करेंगे तो 28 बचना है, और 45 से करेंगे तो 38 बचना है। अगर मैं 25 में से 18 माइनस करूँ तब भी हमारा 7 आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं 35 से 28 करूँ तब भी आपका 7 ही आता है माइनस करने पर, और 45 से 38 माइनस करने पर भी 7 ही आता है। इसका मतलब हमको यहाँ पे अगर हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करें तो हमारा 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलसीएम में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा, अगर मैं एलसीएम में से 7 माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1568, जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 बच जाएगा, और फिर 35 से डिवाइड करेंगे फिर भी 28 बच जाएगा, और 45 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 38 बच जाएगा, 1568। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको देखना है कि कितना ज़्यादा आपका बच रहा है। तो पहले वाले में भी 7, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7 बच रहा है माइनस करने पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस 7 को ही माइनस करना है, जिससे कि 25 से जब डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो आपका 18 बचेगा, और जब 35 से डिवाइड करेंगे तो 28 बचेगा, और 45 से डिवाइड करेंगे तो 38 बचेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे हैं, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 999999 होती है, लेकिन वो कह रहा है कि
वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि वो जो इन चारों से भाग हो जाए, ठीक है। और चारों से भाग होने के बाद शेष सिर्फ 2 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका फिर से हम एलसीएम निकालेंगे, 3 का, 5 का, 8 का और 12 का। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो 3, 5, 8, 12 का जो एलसीएम होगा, पहले यहाँ पे हम देखते हैं, पहले 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, तो 3 और 5 एज इट इज होंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 एकम 2 और आपका हो जाएगा 3 एज इट इज। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो फिर आपका यहाँ से 3 आपका आ जाएगा, आपका यहाँ 1 आ जाएगा, फिर आपका 1 सेकंड यहाँ कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, फिर 5 एज इट इज हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 और 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 120। तो आपको इस 120 से इसको डिवाइड करना है, इस बड़े नंबर को, और देखना है आपका शेष कितना आ रहा है। तो जो शेष आएगा उसको इस 5 अंकों की संख्या में से माइनस कर देंगे, तो हमारा वो एलसीएम आ जाएगा जो हमको सबसे बड़ा नंबर जो हमको चाहिए। तो 120 से चलिए इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अगर मैं 120 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। तो मैं आपको इधर से करके दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा, चलिए यहीं पे कर देते हैं 120 से। तो ये हो जाएगा, देखिए 12 अट्ठे 96, 8 बार में जाएगा 960 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, 70, 80, 90 और 99। आपका बचेगा 39। 39 वहाँ से बचेगा, फिर 9 एक यहाँ से ले लेंगे, 399 हो जाएगा। फिर करेंगे हम 12, 399 हो जाएगा, 12 पंजे 12 चौक नहीं 12 तियाँ 36, फिर 3 बार में जाएगा 360, फिर बचेगा आपका, फिर 39 बचेगा, फिर 12 तियाँ 36, ठीक है, फिर 39 बचेगा। आपका क्या हो रहा है लास्ट में, आपका फिर 39 बच रहा है। कितना बच रहा है, 39। तो 12 तिहाई 36, 12 84, 12 अट्ठे 96, 960, 70, 80, 90, 99, 39 बचा, फिर 12 तिहाई 36, फिर 39 बचा, ओके 12 तिहाई 36, फिर 39 बचा। तो इसका मतलब आपका 39 बच रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें से 39 माइनस करना है, किसमें से, 99999 में से। तो जब 9999 इस 5 टाइम्स 9 में से जब आप 39 माइनस करोगे, इसको इधर कर लेते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम 9999 में से जब मैं 39 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 999। आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 99960, ठीक है। और ये वो नंबर है जो इन तीनों से, इन चारों नंबरों से ये नंबर डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये एलसीएम जो है ये वो नंबर है 5 डिजिट का सबसे बड़ा। इससे बड़ा 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा, इससे बड़ा फिर वो 6 डिजिट पे चला जाएगा। ये वो नंबर है जो इन सभी के एलसीएम जो 120 आया था, 120 जो एलसीएम आया था उससे डिवाइड होने वाला नंबर है। लेकिन हमको ये कह रहा है कि डिवाइड जब भी करें इन सभी से तो 2 शेष बचे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 99962, जो कि हम सभी नंबरों से, इन चारों नंबरों से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बार बार 2 शेष बचेगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है चारों का, फिर उस एलसीएम से उस 5 डिजिट के सबसे बड़ी नंबर उठाना है। उसको उठाने के लिए क्या करना है, आपको 120 से डिवाइड करना है। जो बाद में जो रिमाइंडर बच जाएगा डिवाइड करते समय लास्ट में, उस रिमाइंडर को आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद वो 5 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा और उसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे। तो हम बार बार जब इन चारों नंबरों से जब डिवाइड करेंगे इस नंबर को 5 डिजिट के, तो बार बार 2 आपका शेष बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए ये एलसीएम का थर्ड पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। क्वेश्चन में दिया है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो वो किस समय पर इकट्ठी बजेंगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे ईजी टाइप का ये क्वेश्चन है एलसीएम का।
इसमें हमको इनका एलसीएम फाइंड आउट कर देना है, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें देख लेंगे कितना सेकंड, उतना सेकंड इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला है 4, 6, 8 और 14। तो अगर मैं इन सभी का एलसीएम निकालूँ तो आपका 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 3 एज इट इज़, 2 दूनी 4, 7 एज इट इज़। फिर 2 से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 42 दूनी कितना हो जाता है 84, और 84 दूनी हो जाता है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 84 दूनी हो जाएगा 168। तो ये टोटल सेकंड में काउंट होगा 168 सेकंड। तो इसको अगर मैं मिनट में काउंट करूं तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, तो 2 मिनट ये हो गया। और सेकंड में अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 48, तो इसमें 48 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मिनट 48 सेकंड आ जाएगा। तो कह रहा है 12 बजे अगर प्रारंभ करती हैं घड़ी की सुई बजना तो किस समय पर इकट्ठा बजेगी, तो 12:02 पे बजेगी, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 385 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याएं क्या हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आ रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। इसमें दिया है 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 385 है। तो यहाँ से या तो नंबर्स ले लीजिए, फिर इसके बाद 385 बनाइए, और नहीं तो एक काम किया जाए, हम कोई नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं पहली विषम संख्या x+1 है, दूसरी सभी का योगफल कह रहा है, सबको जोड़ लेंगे। दूसरी संख्या x+3 हो जाएगी, तीसरी संख्या x+5 हो जाएगी, चौथी हो जाएगी x+7 और पांचवी हो जाएगी x+9। सभी का जो सम है वो 385 के बराबर है। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी क्या है। तो यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो x 5 है तो 5x हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा इधर 385, और मैं इसको माइनस कर दूंगा, जितने भी नंबर है 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। 25 को इधर माइनस कर दूंगा तो 5x बराबर हो जाएगा 360। तो अगर 360 को अगर मैं यहाँ से काटूँ तो 5 से 35, 5 दूनी 10, तो x बराबर आपका आ जाएगा 72। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x में 1 जुड़ जाएगी तो आपकी आ जाएगी सबसे छोटी 73, और सबसे बड़ी x में 9 जुड़ जाएगी तो आप हो जाएगी 72, और 9 कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 73 है और सबसे बड़ी संख्या 81 है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2-4 बार रिपीट हो चुका है काफ़ी शिफ्टों में। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या को 5/13 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5/13 से भाग दे दिया। इस तरह से गलत तथा सही उत्तर में 864 का अंतर पाया गया, तो वह संख्या क्या थी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि वो जो एक संख्या को 5/13 से जो गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से भाग दे दिया, और इस तरह से गलत तथा सही में अंतर पाया गया, तो इसका मतलब उसने पहले गलत किया। तो जो गलत किया वो भाग दे दिया था, गुणा करने को कहा था। तो मान लिया वो संख्या अगर x है, तो अगर उसने उसको गुणा करने को कहा लेकिन उसने भाग दे दिया, तो गलत कर दिया ना, तो गलत पहले है, गलत और सही का अंतर दिया है। तो गलत वाला क्या हुआ कि उसने जो है 5/13 से उसको भाग दे दिया, इस संख्या को 5/13 से, देखिए यहाँ पे इसने भाग दे दिया, और उसको करना क्या था, ये गलत हो गया। और सही जो था उसको करना क्या था कि 5/13 से उस संख्या की गुणा करनी थी। तो भाग उसने पहले दे दिया, गुणा करनी थी, और ये जो गलत है और ये सही है, इसका जो अंतर है वो 864 का आ गया। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 13x/5, क्योंकि ये 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, और यहाँ से आपका 5/13 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 864। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 13 की गुणा 13 में हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 169x माइनस ये हो जाएगा 25x, और बटे में आपका हो जाएगा 13×5 = 65, और बराबर आपका बचेगा 864। इसको देखिए, इसको सोल्व करते हैं। इधर
इसके बाद आपका यहाँ बचेगा 144x और बटे में 65 और बराबर 864। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो 12 12 कम 12, 12 दूनी 24, यहाँ 12 से काटते हैं, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 12 6 72, 6 बार में। और x की जो वैल्यू आ जाएगी 65 की 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36 और 3 39। तो 390 वह संख्या हो जाएगी जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया वो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वो संख्या कौन सी थी, तो वो 390 संख्या थी जिसको 5/13 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पहले भाग दे दिया और बाद में उसने क्या किया, जब उसने देखा तो गलत और सही में अंतर जो है 864 का पाया गया। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। यदि अंश तथा हर में से प्रत्येक को 1 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि हर जो है उसका उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। तो मान लिया अगर हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है, तो मान लिया अगर उसका अंश अगर x है तो हर कितना हो जाएगा, उस x का 3 गुने से 2 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा भिन्न निकल गया। कहता है यदि अंश तथा हर में प्रत्येक को 1 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। अगर मैं इसके अंश को और हर को अगर मैं 1 से बढ़ा दूँ, मैंने इसमें दोनों में 1 बढ़ा दिया तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो हम उस मूल भिन्न की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 3x। 1 सेकेंड, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है, अंश के 3 गुने से 2 अधिक है तथा हर अंश तथा हर में, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम, कोई ज़रूरी नहीं है, हम चाहें तो ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है अंश हर के 3 गुने से 2 अधिक है, तो हर जो है अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे हर को देख लेते हैं, देखिए 3 गुने से 2 अधिक है तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, है ना। और यदि यहाँ पे देखिए क्या 3 गुने से 2 अधिक है, तो 4 3 12, नहीं। यहाँ 3 गुने 2 अधिक है, यस। यहाँ 3 गुने 2 अधिक है, यस। लेकिन कहता है कि यदि अंश तथा हर में से प्रत्येक को 1 बढ़ा दिया जाए, तो अगर पहले वाले में अगर 1 बढ़ा दूँ तो ये 6/18 हो जाएगा, तो ये 1/3 बन गया। और यहाँ पे अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये हो जाएगा 4/12, ये भी 1/3 बन गया। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन वेरी कर गए, ठीक है ना। तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम चांस ऐसा होता है। तो देखिएगा कोई एक ही आंसर मैच करेगा, यहाँ पे दो आंसर मैच कर गए, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। तो अगर मैंने उसके अंश को x मान लिया और कहता है हर जो है 3 गुने से 2 अधिक है, तो मैंने इस तरीके से करा। फिर कहता है हर में प्रत्येक में 1 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो है आंसर मैच नहीं कर रहा है। सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से होगा, बट ऑप्शन से इसके दो आंसर मैच कर गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/4 भाग का 3/7 भाग 15 है, तो वह संख्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। कह रहा है कि संख्या के 2/5 भाग का 1/4 भाग का 3/7 भाग 15 है। तो मान लिया वो संख्या अगर x है, उसी संख्या का 2/5 भाग का, फिर कह रहा है 1/4 भाग का, तो उसी की 1/4 से गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है उसके 3/7 भाग का, उसी की 3/7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3/7 से गुणा कर देंगे तो वो कह रहा है वो 15 के बराबर है। तो कह रहा है वो संख्या क्या है। तो यहाँ से देखो तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 नीचे आ जाएगा और 3 पंजे 15, 5 से सीधे कट जाएगा और आपकी जो वैल्यू है 5 आपका वहाँ पे है ही, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 सत्ते 70 गुणा 70, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 350 वो संख्या है जो इसके ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई अंक का 3 गुना है,
मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या है, अगर 2 अंकों की कोई संख्या है तो मान लीजिए एक हमारी x होगी और एक क्या होगी, y होगी। तो कह रहा है कि जो दाहिने का अंक है वो इकाई अंक का 3 गुना है, इस इकाई अंक का 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इकाई अंक का 3 गुने के बराबर है, y बराबर 3x है, ठीक है ना, इकाई अंक का 3 गुना है। फिर कहते हैं यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या 2 अंकों की है, तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी दाहिने का अंक उसके दाहिने के साथ है और प्लस x, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। कह रहा है कि यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए, अगर मैं इसमें से 36 घटा दूं तो संख्या के अंक आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा, संख्या के अंक बदल गया तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। पहले संख्या 10y प्लस एक्स थी और जब उसमें से 36 घट गया तो वो 10x प्लस वाई बन जाएगी। आपको यहाँ पे देखना है इस इक्वेशन में से y 10x जब आप इधर लाओगे और y को आप इस तरफ लाएंगे तो आपका 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y, और यहाँ पे 10x माइनस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9x बराबर आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड कर 9 से डिवाइड कर दूँ तो y माइनस का x बराबर 4 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे पहले से ही गिवन है y बराबर 3x रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3x रख दूँ y की जगह पे तो 3x में से x चला जाएगा, आपका बचेगा कितना, 2x बराबर 4। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2। तो आपका जो इकाई का अंक है वो तो 2 निकल गया। तो यहाँ पर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि y माइनस एक्स बराबर 4 है, तो x बराबर जब 2 है तो यहाँ जब 2 पुट करोगे तो 2 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4 2 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6। तो यहाँ से आपका जो संख्या है मूल संख्या वो 62 है। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जब आप 62 में से 36 घटा दोगे, ठीक है। और इसमें दिया भी है कि इकाई, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया है जो भिन्न के क्वेश्चन हैं और जो तुम्हारे संख्याओं वाले क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। तो ये कह रहा है संख्या में से 36 घटा दिया गया, अगर 62 में से 36 घटा देंगे, ठीक है ना, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो 26 बन जाएगी। कह रहा है संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो जब 36 घटा दोगे तो आपको 26 बन जाएगी। तो कह रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या तो आपकी 62 ही है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या के 2/5 भाग का 30% का 1/4 15 है, तो वह संख्या का 20% क्या है। क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चनों को घुमाया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है मान लीजिए कोई संख्या x है, कह रहा है उसका 2/5 भाग, मान लिया उसको 2/5 भाग कर लिया। फिर कह रहा है उसका 30%, फिर इसका 30% करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है, 30/100 का 3/10। फिर कह रहा है उसका 1/4, फिर इसका 1/4 भी कर देंगे, वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो यहाँ से वो संख्या पहले फाइंड आउट करेंगे तब उसका 20% निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15 आमने सामने काट दिया मैंने, यहाँ से 2 पंजे 10, आपका 5 बटे में आ जाएगा, x बराबर बचेगा 5 आपका है ही। यहाँ से देखो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, तो 100 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा x की वैल्यू 500 है। तो इसका 20% पूछ रहा है, इसका 10% तो 50 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, उसमें से पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, उन तीनों में अंतिम संख्या क्या है। तो कह रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, उसमें से 3 लगातार सम संख्या है। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 2 है और तीसरी x प्लस 4 है। तो कह रहा है 3 सम संख्याओं का औसत, ठीक है ना। तो औसत की बात कर रहा है तो हम इन सभी को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, इनका औसत निकल जाएगा। तो कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। तो इसकी जो पहली संख्या तो हमने x मानी थी, तो कह रहा है इस पहली संख्या का जो 1/3 है, मैंने इसका 1/3 कर दिया, कह रहा है उससे 14 अधिक है, ये औसत 14 अधिक है, तो मैं इसकी 1/3 में 14 जोड़ दूंगा, बात तो एक ही होगी ना, बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है उन तीनों में अंतिम संख्या क्या है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे अंतिम संख्या निकालनी है। तो पहले x की वैल्यू निकाल के उसमें 4 जोड़ देंगे, अंतिम संख्या आपकी x प्लस 4 थी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस x, ये हो जाएगा 3x और प्लस का 6, और यहाँ बटे में 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 14 42 बटे 1 सेकेंड, 14 42, x प्लस 14 42 प्लस है ये, ठीक है, अब बटे 3। तो ये बटे में 3 से 3 कट जाएगा, और आपका यहाँ से x को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका 42 में 6 गया, आपका बचेगा 36, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू आपका 18 हो जाएगी। जो अंतिम संख्या पूछ रहा है इस 18 में ये पहली संख्या निकल गई, इसमें 4 जोड़ देंगे
तो 18 में 4 जुड़ते ही हमारी अंतिम संख्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है अंतिम संख्या में। तो 18 में 4 जुड़ते ही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 22 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस लेवल पर आ रहे हैं, जो भी, उन सभी को सॉल्व कराएं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।